एक ठंडी और शांत सुबह में डूबा हुआ था। फज्र की अजान खत्म हो रही थी। बुजुर्ग मस्जिद से लौट रहे थे। गलियां सुनसान थीं। पक्षी धीरे धीरे घोंसलों से निकल रहे थे। अचानक एक डरावनी चिल्लाहट हवा में गूंजी। या अल्लाह, पक्षी घबरा कर उड़ गए। हाजी अफजल ने कहा, यह खलील अहमद की आवाज है। वह वहां की ओर बढ़ा। खलील अहमद गांव का सब्जी बेचने वाला अपनी सफेद मारुति गाड़ी सुबह मंडी के लिए निकालता था। जब उसने गाड़ी का बोनट खोला तो उसके इंजन के पास एक काला और चमकता हुआ सांप लिपटा हुआ था। सांप की आंखें चमक रही थीं और उसकी जीभ बार बार बाहर निकाल रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो, करीब मत आना। खलील का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, ये क्या आफत है। उसकी बीवी जैनब बाहर आई, घबरा कर पूछा, क्या हुआ। खलील ने कांपती आवाज में बताया, गाड़ी में सांप है, बहुत बड़ा। जैनब घबराकर अपना घूंघट चेहरे पर डाल गई। सांप ने गर्दन उठाई और जीभ निकाली, जैसे उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। खलील ने हिम्मत करके लकड़ी उठाई और सांप को इंजन से हटाने की कोशिश की। सांप ने हमला किया, लेकिन आखिरकार नीचे उतर गया और झाड़ियों में गायब हो गया। खलील ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, निकल गया। जैनब ने पूछा, यह कैसे हुआ। खलील ने कहा, शायद जंगल से भटक कर आया हो, मगर दिल में एक डर था। जैनब ने पूछा, अब तुम मंडी जाओगे। खलील ने कहा, हाँ, जाना जरूरी है। गाड़ी स्टार्ट हुई, मगर खलील के दिल में बोझ था। वह जानता था कि यह मामूली घटना नहीं थी। अगली सुबह खलील सामान्य से पहले जागा, नींद अधूरी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद सांप जंगल से आया होगा। नमाज के बाद नाश्ता हुआ। जैनब ने खलील की परेशानी देखी और कहा, दुआ करके जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। खलील ने बिस्मिल्लाह कहा और गैराज की ओर बढ़ा। जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो ड्राइवर सीट पर 5 छोटे काले सांप थे। वे गियर पर चढ़े, सीट के किनारे और मैट पर फैले हुए थे। उनकी आंखें खलील पर टिकी थीं और जीभें बाहर भीतर हो रही थीं, जैसे वे गुस्से में हों। खलील पीछे हट गया, लेकिन अपनी नजरें गाड़ी से नहीं हटाई। शोर सुनकर जैनब बाहर आई। खलील ने कहा, फिर आ गए। इस बार 5 सांप। जैनब का रंग उड़ गया और वह सन्न रह गई। उसी वक्त 2 पड़ोसी नौजवान नामान और जाहिद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने खलील और जैनब को परेशान देखा और रुके जाहिद ने पूछा, क्या बात है खालू। खलील ने इशारा किया, अंदर देखो। दोनों नौजवान चौंक गए और बोले, ये सच में समस्या लगती है। नमान ने 2 मोटे बांस और जाहिद ने छड़ी उठाई। दोनों ने सावधानी से गाड़ी में सांपों को हिलाया। सांप हिले, एक ने धमकी दी, लेकिन बांस के दबाव से वे निकलकर खेतों की ओर चले गए। खलील पसीने से तरबतर था। वह जमीन पर बैठ गया। नमान ने कहा, यह सामान्य बात नहीं रही। कल 1 था, आज 5। अगर संयोग होता तो रोजाना क्यों। जाहिद ने कहा, कोई शरारत हो सकती है, किसी को दुश्मनी हो। खलील ने सिर हिलाया, दुश्मनी नहीं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। जैनब ने पूछा, मगर क्या। खलील चुप रहा। उसकी नजरें गैराज की छत पर थीं। यह सब बहुत अजीब है। नमान ने कहा, कैमरा लगाओ, देखो क्या हो रहा है। खलील ने सिर हिलाया, हाँ, शायद यही करना पड़े। जैनब अंदर जाकर छोटे मोबाइल कैमरे का पैकेट निकाला, जो उनके बेटे ने ऑनलाइन मंगवाया था। खलील ने उसी शाम गैराज के सामने वाला बल्ब उतारकर वहां कैमरा फिट कर दिया। छत की ऊंचाई से कैमरा पूरे गैराज को कवर कर रहा था। रात आई तो नींद दूर हो गई। खलील बिस्तर पर लेटा तो दिमाग में हर तरफ सांप ही रेंगते दिखे। जैनब उसके पास बैठी हाथ थाम कर बोली, खुदा खैर करे, कल देखते हैं। खलील ने आंखें बंद की, लेकिन दिल कह रहा था यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। रात बीत चुकी थी, मगर खलील की नींद पूरी नहीं हुई थी। वह करवटें बदलता रहा। बार बार आंख खुलती, कभी दिल जोर से धड़कता तो कभी सांपों की फुसफुसाहट कानों में गूंजती महसूस होती। उसने कुरान उठाई, कुछ सूरतें पढ़कर फूंका मारा और अपने दिल को समझाया कि सुबह सब ठीक होगा। लेकिन जब सूरज ने नूरगढ़ की खिड़कियों पर रोशनी की पहली किरण भेजी, खलील की परेशानी बढ़ गई। दिल में बेचैनी थी। जैनब ने नाश्ता बनाया, मगर वह बस चाय पर ही संतुष्ट रहा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे से बाहर गैराज की ओर जाती, जैसे वह मानसिक तौर पर पहले से तैयार हो रहा हो। तुम आज जाओगे? जैनब ने पूछा। खलील ने थोड़ी देर खामोशी के बाद सिर हिलाया। मंडी तो जाना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लेकर नमाज के बाद जैसे ही उसने गैराज का दरवाजा खोला, उसके हाथ कांपने लगे। उसने बिस्मिल्लाह कहा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वहां वक्त थम गया हो। खलील ने गर्दन आगे झुकाई
और झांक कर देखा। आज कोई सांप नहीं था। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा। दरवाजे के किनारे, सीटों के नीचे, पिछली सीटों पर सब कुछ साफ था। अल्लाह का शुक्र है, शायद अब सब खत्म हो गया। उसने खुद को तस्लीम दी, मगर दिल के किसी कोने में अनिश्चितता अब भी बाकी थी। वह गाड़ी में बैठा इंजन स्टार्ट किया और मंडी के लिए रवाना हो गया। लेकिन इस बार उसका दिमाग पूरे रास्ते सोचों में उलझा रहा। कल 5 सांप, उससे पहले 1, और आज कुछ नहीं। क्या यह सब इत्तेफाक है या कोई खेल? क्या सच में कोई दुश्मनी पर उतर आया है? लेकिन क्यों, कब और किससे? मंडी में उसने जैसे रोजाना सब्जियां खरीदी, कुछ ग्राहकों से बात की, मगर उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। एक पुराना दोस्त मंजूर, जो मंडी में आलू बेचता था, उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खलील भाई, आज कुछ परेशान लग रहे हो। खलील ने बात टाल दी, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। शाम को वापसी पर वह सीधे मौलवी असलम के घर नहीं गया, ना ही किसी से कुछ कहा। वह सिर्फ जैनब से बात करना चाहता था। उसने जैनब को सारी हालत बताई। आज कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब हो क्या रहा है। जैनब ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोली, यह सब बहुत अजीब है खलील। मैं चाहती हूं कि हम कुछ एहतियाती कदम उठाएं। क्या मतलब? हमें जानना होगा कि यह सब कैसे हो रहा है। कल से गैराज में कुछ ऐसा लगाना चाहिए जिससे पता चले कि सच में कोई आता है या नहीं। खलील ने सिर हिलाया। हाँ, शायद कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ बता सके। मैं आज रात जरूर चेक करूंगा। रात को खलील ने सब कुछ लॉक किया, दरवाजा बंद, ताला अच्छी तरह लगाई और खुद से गैराज का दरवाजा खींचकर पुष्टि की कि सब सुरक्षित है। फिर वह अंदर आया, वजू किया, नमाज पढ़ी और जैनब के साथ बैठकर कुरान की तिलावत की। जैनब ने कहा, देखो, अल्लाह की तरफ रुख करना ही असली इलाज है। जो कुछ हो रहा है वह इम्तिहान भी हो सकता है, या कोई इशारा। खलील ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वह सवाल अभी भी जिंदा था। अगर यह किसी इंसान की चाल है तो कौन? बाहर रात गहरी होती गई, आसमान पर बादल थे और हवाओं में हल्की नमी थी। खलील बिस्तर पर पड़ा था, मगर नींद उससे रूठ चुकी थी। दिल में डर भी था और शक भी। अगर कल फिर सांप आए तो यह सिर्फ हादसा नहीं होगा। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और खुद से वादा किया, कल सब साफ हो जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि कल का दिन सिर्फ सफाई नहीं, एक भयानक सच्चाई लेकर आने वाला है। सुबह का वक्त था, मगर आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे कुदरत भी किसी बात का इशारा दे रही हो। खलील अहमद बिस्तर पर आंखें खोलकर छत को घूर रहा था। जैनब ने करवट बदली तो उसकी नजरें पति पर पड़ी। सोए? नहीं, दिल बेचैन था। खलील ने धीरे से कहा। वह उठकर वजू के लिए गया और फज्र की नमाज जामात में मस्जिद में अदा की। वापसी पर हाथों में हल्की कांप थी, जैसे दिल का बोझ हाथों से निकल रहा हो। उसने दरवाजे के पर्दे को धीरे से हटाया और आंगन में कदम रखा। गैराज का दरवाजा सामने था। जैनब खिड़की से उसे देख रही थी। खलील ने बिस्मिल्लाह कहा, ताला खोला और दरवाजा धीरे से खींचकर खोला। गैराज की ठंडी सड़ी गली हवा उसके चेहरे से टकराई। वह रुका, कुछ पल सांस रोका, फिर धीरे धीरे गाड़ी के पास गया। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हर कदम पर किसी छुपी हुई चीज से सामना हो सकता है। गाड़ी पूरी तरह बंद थी, जैसे उसने रात को खुद बंद की हो। उसने हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खोला। एक पल के लिए जैसे जमीन हिल गई हो। खलील का दिल गले में आ गया। गाड़ी के अंदर 20 से ज्यादा सांप रेंग रहे थे, कुछ डैशबोर्ड पर, कुछ सीटों के बीच, कुछ फ्लोर मैट के नीचे से निकलते हुए। उनकी चमकती हुई खाल, उनकी तेज हरकतें और उनकी फुसफुसाहटें डरावनी। खलील की चीख निकलते निकलते रह गई। उसके शरीर में ताकत नहीं रही। वह एक कदम पीछे हट गया और दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। जैनब भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या? फिर खलील ने कांपती हुई उंगली से गाड़ी की ओर इशारा किया। जैनब ने अंदर झांका और तुरंत पीछे हट गई। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो अब बहुत हो गया। खलील ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, तुरंत सीसीटीवी ऐप खोली। उसने रात की पूरी रिकॉर्डिंग आगे पीछे देखी, हर कोण से जांच की, लेकिन कुछ नहीं। ना कोई आया, ना कोई गया। गैराज का दरवाजा पूरी रात बंद रहा, ना कोई साया, ना कोई आहट। वे सांप कहां से आए, कैसे, किस वक्त? अब शक यकीन में बदल रहा था कि यह कोई आम बात नहीं, कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। जैनब ने कहा, यह जादू है या इम्तिहान? कुछ तो है जिसे हमें समझना होगा।
खलील ने थके हुए लहजे में कहा, अगर यह कोई खेल है तो बहुत खतरनाक है, और अगर यह अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम है तो मैं अंधा रहा हूं। उस दिन खलील ना मंडी गया, ना दुकान खोली। वह पूरा दिन अपने आंगन में बैठा रहा, कभी आसमान की ओर देखता, कभी जमीन की ओर, कभी अपने हाथों को। दोपहर के वक्त मोहल्ले के कुछ मर्द आए जो खलील की हालत से वाकिफ थे। उन्होंने दोबारा सांप निकालने में मदद की। लंबी लकड़ियां, बांस और जाल का इस्तेमाल किया। हर सांप को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन सबने मिलकर यह काम पूरा किया। जब गैराज खाली हुआ तो खलील वहीं जमीन पर बैठकर अजान दी, जैसे अपने दिल से अंधेरा निकालने की कोशिश कर रहा हो। शाम होते होते वह मौलवी असलम के पास पहुंचा। दिल में कई सवाल थे, लेकिन जुबान पर बस एक वाक्य था, मौलवी साहब, यह सब क्या हो रहा है? मौलवी असलम गांव के उस कोने में मौजूद मस्जिद के साथ एक छोटे से हजरे में रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर सुकून रहता था और उनकी आवाज में ऐसी गहराई कि सुनने वाला ठहर जाता। वे वर्षों से गांव के बच्चों को देनी तालीम देते, नमाजों की इमामत करते और लोगों के झगड़ों में सुलह कराते आ रहे थे। मगर आज जब खलील उनके हजरे के सामने नंगे पैर झुका, सिर और भीगी आंखों के साथ खड़ा हुआ, तो मौलवी साहब ने गहरी निगाहों से उसे देखा और फरमाया, आओ खलील भाई, बैठो, कुछ कहना चाहते हो? खलील चुपचाप बैठ गया। काफी देर तक कुछ न बोला, फिर धीरे से बोला, मौलवी साहब, मैं बहुत परेशान हूं। दिल पर बोझ है, दम घुटता है। ये सांप उनका आना समझ से बाहर है। मौलवी साहब ने नरमी से पूछा, पहली बार कब आया था? खलील ने सांपों के सभी वाक्य क्रम से सुनाए। रात का कैमरा दरवाजा बंद होने के बावजूद सांपों का प्रकट होना और फिर उनका अचानक गायब हो जाना, हर बार डर की तीव्रता, दिल का बेचैन होना और अब कारोबार तक जाने की हिम्मत का ना होना। मौलवी असलम चुपचाप सब सुनते रहे। जब खलील बोल चुका तो उन्होंने तसब्बे के दाने थामे और धीरे से बोले, ये मामला या तो किसी इंसान की शरारत है या फिर अल्लाह की तरफ से इशारा। दोनों ही हालात में इलाज है। खलील चौंक कर बोला, इशारा अल्लाह का? लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। मौलवी साहब ने गहरी नजर से उसे देखा। खलील भाई, हम में से कौन है जो दावा करे कि उसने कोई गुनाह नहीं किया? कुछ गुनाह जाहिर में छोटे लगते हैं, लेकिन अल्लाह के यहां उनकी हैसियत बड़ी होती है। जो कुछ तुम पर हो रहा है वह या तो तुम्हें जगाने की कोशिश है या फिर किसी और की बद्दुआ। खलील ने बेचैनी से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? कोई दुआ, कोई वजीफा? मौलवी असलम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वजीफा दिल